आइए बच्चों हम लोग देखते हैं पुराने पेपर सीटेट के। पहला क्वेश्चन हमारा ये आपके बाल विकास का क्वेश्चन है। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जिनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तीसरा, पर्यावरण केवल बच्चे के विकास भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, इसका पहले का आंसर आपका पहला है। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा है, बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चौथा है आपका, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी पियाजे का सिद्धांत है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी पियाजे जी का सिद्धांत है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी जो है सिद्धांत हमारे पियाजे जी का है। पियाजे जी का है। लेकिन जो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक जी का है। इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा तीसरा। तीसरा आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इसमें ये पूछ रहा है कि पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, जिसमें आपको पता है कि पियाजे जी ने बताया था विकास के जो चरण होते हैं उसमें आपके गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और प्रयोग खुद ही करते हैं। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है, जहाँ निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये हमारे थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत है। अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? क्या पूछा है? संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहला है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा है अमनता। चौथा है अनुक्रमणिकता। यहाँ इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा दूसरा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पहला, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, इसका आंसर आपका तीसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? पहला, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? यहाँ इसका आंसर आपका चौथा होगा। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, दूसरा आपका थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग, तीसरा आपका व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग, चौथा आपका परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। यहाँ इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका पहला होगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से प्राप्त करना। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इस पहला, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। दूसरा, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। दूसरा, स्कूल में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। यहाँ इसका आंसर आपका तीसरा होगा। हम लोग आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चौथा, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। यहाँ इसका आंसर आपका पहला होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। चौथा, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। यहाँ इसका आंसर तीसरा होगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकार की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। इसका आंसर आपका दूसरा होगा। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। यहाँ इसका आपका आंसर होगा चौथा। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है। पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और
इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। चौथा, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। इसका आंसर आपका पहला होगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि के कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, इसका आंसर आपका दूसरा होगा। बुद्धि कई प्रकार की होती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यह इसका आंसर आपका दूसरा होगा। बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? पहला, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। चौथा, यह बच्चों को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। इसका आंसर आपका चौथा होगा। बच्चों में 16 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। इसका आंसर आपका पहला होगा। सामाजिक 17 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तीसरा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके। चौथा, बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। जी हाँ, इसका आंसर आपका दूसरा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। इसका आंसर आपका पहला होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? पहला, एक कार को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकारना। इसका आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिया हैं, सृजनात्मक हैं या चौथा प्रतिस्थायी हैं। इसका आंसर आपका तीसरा है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के
प्रति ईमानदार रहना। तीसरा आपका सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का उपयोग करना। चौथा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसका आंसर आपका चौथा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। इसका आंसर आपका दूसरा, डर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर निर्धारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। चौथा, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। जी हाँ, इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित। चौबीस नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तीसरा, पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसका आंसर आपका चौथा होगा। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। दूसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में। यहाँ इसका आंसर आपका दूसरा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे इस कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दूसरा, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तीसरा, आपका वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चौथा, आपका वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन प्राप्त बनाते हैं। इसका आंसर आपका पहला होगा। राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ टेस्ट से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। या चौथा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहाँ इसका आंसर आपका तीसरा होगा, रचनावाद। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका आंसर आपका चौथा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। चौथा,
शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए। इसमें हमारा आपका जो आंसर होगा वो चौथा होगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षक को निर्देशन देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में। यहाँ इसका हम लोग का आंसर जो होगा वो पहला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।